हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय कृति। हम लोग एनसीईआरटी बुक का अलजेब्रिक एंटिटीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने 4.1, 2, 3, 4 कंप्लीट करवा दिया है। आज 4.5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग रेशनल एक्सप्रेशन यूजिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ पे डिनोमिनेटर्स जीरो नहीं है। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन देखने के बाद अभी तक हम लोग ने जितने आइडेंटिटीज पढ़ा हुआ है 4.4 तक, उसमें जितना भी आइडेंटिटी यूज़ किया है ये इस चैप्टर में सारा आइडेंटिटीज यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके लिए देखिए, अभी तक हम लोग ने यहाँ पे 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, जिसमें देखिए ये दोनों में से नहीं कोई भी नहीं है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उसके लिए हम लोग न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करेंगे। इससे क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि शायद गलत हो जाए। ठीक है, तो चलिए न्यूमरेटर हम पहले स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर को ए से डिनोट करते हैं। न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, तो यहाँ पे अगर देखिए कॉमन हो निकलता है तो कॉमन निकाल लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमन सबसे 3 निकल रहा है, तो p² माइनस pq माइनस 6q²। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सीखा हुआ था कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आएगा वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है। वैसे 2 डिजिट को ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। ठीक है, तो ऐसे 2 टर्म्स 2 और 3 ही होंगे। ठीक है, और 3 और 2 को माइनस करेंगे तो हम लोग 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3p²। अब देखिए, अब यहाँ पे देखना है कि मेरा ये जो टर्म है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3pq प्लस 2pq इस फॉर्म में लिखेंगे। तो -3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, 6q²। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, कॉमन निकाल लेते हैं। जो भी कॉमन निकलेगा p माइनस 3q, यहाँ पे भी निकल जाएगा 2q, p माइनस 3q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में से p माइनस 3q और एक हो जाएगा p प्लस 2q। ये तो मेरा यहाँ पे क्या सॉल्व हुआ, यहाँ पे न्यूमरेटर मेरा सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा क्या है, p² 3pq माइनस 10q²। ठीक है, अब देखिए ये भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही होगा। यहाँ पे देखिए 10 है, ऐसे 2 टर्म्स हम ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा और वही 2 टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 और 2। ऐसे 2 टर्म्स क्या होंगे मेरे, 5 और 2, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 10 आएगा, और 5 माइनस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरह से लिख लेते हैं हम लोग, प्लस 5pq माइनस 2pq। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा इतना आ जाएगा, -10q²। अब यहाँ पे देखिए जो कॉमन होगा वहाँ पे दोनों अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ से p यहाँ से कॉमन निकलेगा, p प्लस 5q, यहाँ से देखिए -2 कॉमन आ जाएगा, p प्लस 5q। ठीक है, इन दोनों में से। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, p प्लस 5q, p माइनस 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने दोनों सॉल्व किया। अब चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। न्यूमरेटर मेरा कितना है, 3p माइनस 3q, p प्लस 2q। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, p प्लस 5q, p माइनस 2। अगर कटेगा तो काट लेंगे और नहीं कटेगा, यहाँ पे तो कोई भी टर्म्स कटने लायक नहीं है, इसीलिए मेरा ये इतना आंसर ही हो गया।
चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है, थोड़ा बड़ा है, ठीक ना। एन क्यू माइनस 3n स्क्वायर एम, फिर है प्लस 3n एम स्क्वायर माइनस एम क्यू बाई 5m स्क्वायर माइनस 10n mn प्लस 5n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सारे 4.5 का जितना भी क्वेश्चन है इसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सबको अलग अलग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है इसका दिया हुआ है एन क्यू माइनस 3n स्क्वायर एम प्लस 3n एम स्क्वायर प्लस एम क्यू। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है, इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है वो है a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो कि दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे हम क्या इसको लिख सकते हैं, हम n माइनस होल क्यूब इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म में ये दिया हुआ है। किसका होता है, a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में हम देखें तो डिनोमिनेटर में दिया है 5m स्क्वायर 10mn प्लस 5n स्क्वायर। अगर हम 5 कॉमन निकाल देंगे तो m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 बगल में m माइनस n होल स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मेरा दोनों सॉल्व हो गया यहाँ पे। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसके आगे सॉल्व होगा मेरा इस क्वेश्चन में। न्यूमिनेटर मेरा कितना आया था, n माइनस एम होल क्यूब 5m माइनस n। अब यहाँ पे देखिए टर्म्स तो दोनों सेम है पर माइनस का डिफरेंस आ जा रहा है, तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को यहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m, जो माइनस में m था वो प्लस में हो जाएगा और जो n प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब माइनस इसलिए बाहर है क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है। अगर पावर ऑड होगा तो माइनस बाहर आएगा, अगर यही पावर इवन रहता है तो माइनस कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पे 5m माइनस n, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो जाएगा मेरा माइनस m n स्क्वायर। यहाँ पे 3 था, इसे 1 कट गया तो बच गया इतना। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा आंसर हो गया। एक सेकेंड कुछ, हाँ सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे 2 था ना, माइनस एम एन होल स्क्वायर था, यहाँ n माइनस एम का होल क्यूब था, तो यहाँ पे 2 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 1 बच गया यहाँ पे। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम लेंगे। थर्ड क्वेश्चन मेरा है डब्ल्यू पी क्यू प्लस एक्स क्यू पी एक्स बाई डब्ल्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 डब्ल्यू पी बी एक्स प्लस 2 डब्ल्यू एक्स। यहाँ पे देखिए, इससे पहले तो कल के क्लास में हम लोगों ने 4.4 जब हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करने सीखे हैं, पर क्यूब वाला फार्मूला यूज़ नहीं किए हैं हम लोग, ठीक है। तो न्यूमिनेटर को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू क्यू माइनस वी क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 3 डब्ल्यू वी एक्स। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, यहाँ पे क्यूब का आइडेंटिटी यूज हो रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को लाना है इस फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ लेफ्ट साइड दिया हुआ है, राइट साइड हम लोग सॉल्व करके ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ए बी देखा जाए तो ए बी क्या है, ए मेरा डब्ल्यू है, वी मेरा क्या है, बी मेरा यहाँ पे हो जाएगा माइनस वी, और एक्स मेरा यहाँ पे हो जाएगा सॉरी सी मेरा यहाँ पे हो जाएगा एक्स। अब चलिए अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ डब्ल्यू ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस वी माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब करेंगे एक बार माइनस डब्ल्यू माइनस वी हो गया, फिर माइनस 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 बी, सी क्या है मेरा एक्स, फिर प्लस सी क्या है एक्स और ए डब्ल्यू, ये मेरा आ गया, ठीक है। आगे इसी फॉर्म में हम लोग ले आए, ठीक है। अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब चलिए अगर चाहें तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस को हटा भी सकते हैं, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस भी यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू वी, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा वी एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू। ये मेरा न्यूमिनेटर सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे अलग। डिनोमिनेटर मेरा क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डब्ल्यू वी प्लस 2 वी एक्स प्लस 2 डब्ल्यू एक्स। इसका फॉर्मूला तो आइडेंटिटी हम लोग को पता है, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। जहाँ पे a मेरा क्या है, a मेरा w है, b है मेरा क्या v माइनस भी यहाँ पे हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स में यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा यहाँ पे मेरा x। तो चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये किसका फॉर्मूला है, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे अगर हम लोग इसी की जगह पे ये है तो हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a की जगह पे हो जाएगा w, b की जगह पे होगा माइनस बी और प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरा न्यूमिनेटर आ गया, यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर आ गया। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। न्यूमिनेटर की जगह पे लिख लेते हैं w माइनस वी प्लस एक्स डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डब्ल्यू वी एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू बाई एस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लिख लिया अब हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। चले आइए अब यहाँ से हम लोग काटते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, एक कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा कितना बच जाएगा, वही जो बच गया उसको लिख दीजिए, वही हमारा फिर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेरा आंसर हो गया। ये थोड़ा सा ये चैप्टर लेंदी है, लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा सा क्वेश्चन सारा आइडेंटिटी पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही इसमें क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। मैं इसके सारे आइडेंटिटी का एक शॉर्ट्स बना करके डाल दूंगी, एक साथ सारा इसका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4th नंबर है, 4th नंबर मेरा क्वेश्चन है, फोर वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर बाई 25 जेड स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम न्यूमिनेटर पहले लेते हैं, यहाँ पे जो है 4 वाई स्क्वायर 20 वाई जेड माइनस प्लस 25 जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ मेरा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ मेरा कॉमन आ रहा है 4, सॉरी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे क्योंकि 4 है, 20 है, 25 है,
तो अगर यहाँ पे हम आइडेंटिटी देखते हैं तो मेरा यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a क्या है, ये यहाँ पे मेरा हो जा रहा है, a क्या होगा b क्या होगा। चलिए a की जगह पे हम लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर, अब b की जगह पे हम लिख सकते हैं 5z होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 a और b 5z हो गया, ये फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में हम ले आए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 5z होल स्क्वायर। ये तो मेरा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब चलिए हम लोग डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में मेरा क्या क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में मेरा दिया हुआ है 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो चलिए इस फॉर्म में दिया हुआ है मेरा, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, फाइव जेड प्लस 4y, और एक बार लिख सकते हैं क्योंकि 25 को हम 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को 2 होल स्क्वायर, यहाँ 2 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 5z माइनस 2y। यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर भी सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर मेरा कितना दिया हुआ है, 2y माइनस 5z होल स्क्वायर बाई यहाँ पे है 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को देखना होगा माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने माइनस निकाला हुआ था, उसी तरह से इसमें भी हम लोग पहले माइनस को बाहर निकालेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे जब हम माइनस निकालेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो माइनस अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो -5 को हम बाहर जब निकाल लिए तो ये +5 में हो गया, पर ये प्लस जो था माइनस में चला गया। अब यहाँ पे होगा 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y। अब यहाँ पे देखिए 1 यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, 5z माइनस 2y बाई 5z प्लस 2y, आंसर हो गया मेरा, ठीक है। अब चलिए अब 5th नंबर हम लोग बनाते हैं। 5th नंबर में क्या है, 5th नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही बनाना होगा, ठीक है। जब मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम बनाएंगे तो यहाँ पे इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इस फॉर्म में इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन -2 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा। अब x प्लस 3 को आप कॉमन ले लीजिए और जो बचा उसको एक अलग ब्रैकेट में डाल दीजिए। यहाँ पे हो गया, ये तो इसका हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यहाँ पे देखिए ये भी कोई फॉर्मूला पे यूज़ नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम स्प्लिट करके ही बनाएंगे। तो चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 टर्म्स ऐसे ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आना चाहिए। तो चलिए ऐसे तो कौन से टर्म्स होंगे, तो यहाँ पे टर्म्स होंगे -4x माइनस 3x
+12। क्यों? क्योंकि -4 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा, और -4 और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करें देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं x -4, यहाँ पे 3 कॉमन निकल जाएगा, -3, अब यहाँ पे हो जाएगा x -4। ठीक है, जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा +12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉमन हो जाएगा x -4 और x -3। ये तो मेरा न्यूमिनेटर सॉल्व हुआ। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं हम लोग। डिनोमिनेटर में मेरा क्या दिया हुआ है? x² - 6x + 8। अब इसको भी स्प्लिट करके ही बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं होने पा रहा है। तो जब हम स्प्लिट करेंगे तो इसका होगा x² माइनस, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे दो टर्म्स जिसको मल्टीप्लाई करने के 8 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आना चाहिए। ऐसे दो टर्म्स कौन से होंगे? तो ऐसे दो टर्म्स होंगे 4 और 2, -4x -2x, इन लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो 6, इन्हीं लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8। अब चलिए x -4, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे x -4 x -2, यहाँ पे देखिए हो गया। अब बचा मेरा ये x² - 9, यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए यूज हो रहा है a² - b², यहाँ पे a + b a - b। क्यों? क्योंकि यहाँ एक लिख सकते हैं x² - 3², तो ये हो सकता है एक बार x + 3 हम लिखेंगे, एक बार x - 3 लिखेंगे। अब चलिए, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरा न्यूमिनेटर अलग सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर अलग हो गया। अब एक साथ दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना था? x + 3 x - 2, फिर x + 4 x - 3 हो गया। अब नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में रखिए x - 4 x - 2 x + 3 x - 3। अब जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होने दिख रहा है। यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल आउट, अगर हम करनेंगे तो x + 3 x + 3 x - 3 x - 3 x - 4 x - 4 x - 2 x - 2। इतना लेंदी क्वेश्चन, इतना बनाने के बाद आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, अब 6 नंबर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 6 नंबर में है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर है p⁴ - 16 by p² - 4p प्लस क्या है? +4। ठीक है, न्यूमिनेटर पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे न्यूमिनेटर को पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ p⁴ - 16, हम p के पावर को लिख सकते हैं p² होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है? यहाँ पे यूज़ हो रहा है a² - b², जिसको हम लिख सकते हैं एक बार a + b, एक बार लिखेंगे a - b। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा एक बार p² + 4, एक बार होगा p² - 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से आ गया मेरा, इसको हम लिख सकते हैं p² 2²। इसको ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 बार आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, a² - b² a + b a - b, तो इसको हम लिख सकते हैं p² + 4, इसको 2 टाइम्स, एक बार p + 2 p - 2। ये तो मेरा था न्यूमिनेटर सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे हम तो आएगा p² - 4p + 4। ये तो मेरा है a² - b² के a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। ठीक है, कि नहीं है, सॉरी नहीं है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही क्वेश्चन बनेगा। अब ऐसे 2 टर्म्स आप ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आना चाहिए और ऐड करने पे भी 4 आना चाहिए। तो -2p - 2p ऐसे 2 टर्म्स हैं जिसको मल्टीप्लाई भी कीजिए तो 4 आएगा और ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कीजिए तो 4 आएगा यहाँ पे। अब चलिए हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, p - 2
यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा p-2। अब यहाँ पे देखिए p-2 कॉमन, p-2 कॉमन, ठीक है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरा न्यूमरेटर मेरा कितना था, p² + 4 p + 2 p-2। अब यहाँ पे है p-2 p-2। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है इसमें, यहाँ p-1 p-2 p-2 कैंसिल आउट हो गया। जो बच गया उसको लिख दीजिए, p² + 4, यहाँ पे होगा p + 2 और p-2। फाइनली आज हम लोग का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का सारा क्वेश्चन चैप्टर हम लोगों ने सारा एक्सरसाइज सॉल्व किया है, ठीक है। 4.5 तक आज कंप्लीट हुआ मेरा ये चैप्टर। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नए क्लास में।